हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपने जो लास्ट क्लास में कमेंट किया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, उसी बेसिस पे आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और वो चैप्टर है हमारा क्यूबॉइड, यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड। हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा आप लोगों ने बताया है। ठीक है ना। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके पास सारा जो क्लासेस हो रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट्रा ऐप का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। वहां पे पेड बैचेस चल रहा है, जहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपना माध्यमिक का कॉन्सेप्ट्रा के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, जहां पे लाइव डाउट क्लासेस वगैरह सारा कुछ आपको मिल रहा है ऐप के अंदर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप जाकर डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी सॉल्यूशंस वगैरह फ्री में अवेलेबल है। ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि ये जो चैप्टर है ना, इसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज क्यूब और क्यूबॉइड। एज वेल एज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोगों को पता रहना चाहिए, और उस फॉर्मूलाज के अंदर थोड़ा डीप जाकर समझेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस आप लोग बोल रहे थे ना कि भैया बनता नहीं है क्वेश्चंस, तो इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज आप सिर्फ फॉर्मूला को याद करके हो, बट आपको फॉर्मूला के अंदर का बात पता नहीं है। अगर फॉर्मूला के अंदर का बात आपको पता रहेगा तो आप कहीं पर लिख लो कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो फॉर्मूला बना, क्यों वो चीज हो रहा है, वो जब समझ में आएगा ना पूरा ब्रेक डाउन करके, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। ओके, तो एकदम डिटेल में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला चीज क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्या जानेंगे कि एक जो क्यूब या क्यूबॉइड होता है ना, उसका शेप के बारे में, उसके ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो मैं ना एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बुक लेकर हूं अपने पास, शायद आप लोगों को दिख पा रहा हो ये बुक। ठीक है, ये जो बुक आप देख पा रहे हो, ये बुक एग्जैक्ट आपका कह सकते हो परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। ठीक है ना, ये बुक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? क्यूबॉइड का। मतलब कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल क्यूबॉइड का कैसे है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। और जो भी चीज मैं आज समझाने वाला हूं, वो सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा कि इसी बुक के हेल्प से मैं समझाऊं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को ये चीज सही से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। यस, आप लोगों को सही से दिख पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप जो देख रहे हो, ये आपको ओवरऑल ये जो चीज आप देख रहे हो, यही आपका क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, यही क्यूबॉइड है। अब इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके, इसको मैं रखता हूं थोड़ा देर के लिए। अब सबसे पहला चीज जो है वो मैंने क्या लिखा है? सबसे पहला चीज मैंने लिखा है एजेस। ठीक है, जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा, एज हम लोग किसको बोलते हैं? EDGE, एज। एज जो है वो किसको बोलते हैं? तो अगर आप इस स्पेसिफिक चीज को देखो, तो यहां पे जो ये वाला चीज आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज, इसको हम लोग कहते हैं एज। ठीक है, मैं फिर से देखता हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, दिख पा रहा है। तो ये वाला जो चीज आप देख रहे हो, इसको एज कहते हैं। ये वाला जो चीज आप देख रहे हो लेंथ, इसको भी एज कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो चीज आप देख पा रहे हो, इसको भी एज कहते हैं। ये भी एज हो गया, ये एज है, ये वाला एज है। ठीक है, तो जहां पे दो सरफेस, एक सरफेस ये वाला है, दूसरा सरफेस आपका ये वाला है, ये दोनों सरफेस जहां पे मीट कर रहा है, उस स्पेसिफिक जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्पेसिफिक जगह को हम लोग एज कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो वाला चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि दो सरफेस जहां पे मिल रहा है, उसको हम लोग एज कहते हैं, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि देखो, एक सरफेस अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वाला ऊपर वाला जो चीज आपको दिख रहा है, ये वाला एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस आपको दिख रहा है। ओके, इसको मैं अच्छे से पहले कर लेता हूं मार्क। अब दूसरा सरफेस जो आपको दिख रहा है, वो ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये आपका दूसरा सरफेस है। तो अब अगर मैं बोलूं कि एज यहां पे क्या है, तो आप सिंपली यहां पे बोलो कि भैया एक सरफेस जो आपने जिसके अंदर थोड़ा पिंक कलर वाला शेड डाला है, और एक एज, एक सरफेस जिसमें आपने ब्लू कलर वाला शेड डाला है ना, वो दोनों सरफेस जहां पे मीट कर रहा है, ठीक है ना, उस स्पेसिफिक चीज को हम लोग एज कहते हैं। समझ आ रहा है? मतलब अगर आप अपने रूम को देखो चारों तरफ, और उस रूम के वॉल को देखोगे, तो वॉल आपका, अगर दो वॉल है, एक वॉल आपके सामने में जरूर एक वॉल होगा, उसको देखो, एज वेल एज आपके ऊपर में एक वॉल होगा, आप उसको देखो। वो दोनों वॉल जो है वो एक जगह पे मीट कर रहा होगा, राइट? उस स्पेसिफिक जगह जहां पे वो दोनों वॉल इस तरीके से मीट कर रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं एज। समझ आया आपको? तो उसको हम लोग एज कहेंगे। तो अब यहां पे इस तरीके से अगर मैं देखूं, तो कितना सारा एज यहां पे आपको दिख रहा है, इस स्पेसिफिक जगह पे कितना सारा एज आपको दिख रहा है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको अगेन वही वाले बुक से दूंगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बुक। तो बुक आप लोगों को दिख रहा है। अब इसमें कितना एज है आप सोचो। ये वाला आपका एक एज है, इसके नीचे एक एज है, दो एज हो गया। ये आपका तीसरा एज है, फिर यहां आओगे तो चौथा एज हो गया, यहां पे आओगे पांचवा एज है, फिर आप ये वाला देखो छठा, फिर इधर आओ तो आपको दिख रहा है सातवां, फिर ये वाला आठवां, फिर आपको 9, फिर 10,
फिर ये एज 11 और फिर ये वाला एज आपका 12 और ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पे इस टोटल में आपको 12 एजेस दिख रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझो कि आप अपने घर में जहां पे बैठ कर हो, आप क्या करो, चारों तरफ आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो चारों तरफ जो कॉर्नर्स है ना, तो 4 कॉर्नर्स आपको दिखेगा। आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपको ओवरऑल 4 कॉर्नर्स दिखेगा। ठीक है ना, आप नीचे जब देखोगे तो वहां पे भी आपको 4 अलग अलग कॉर्नर्स दिखेगा। तो 4 4 8, 2 इधर 2 इधर, ओवरऑल आपको 12 एजेस दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एजेस का नाम लिखूं तो मैं स्टार्ट करता हूं ए बी। ए बी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक एज हो गया ए बी। ये वाला जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक एज हो गया। इसी तरीके से अब मैं अगर नेक्स्ट लिखूं तो बी सी, ये भी क्या हो गया, ये वाला चीज भी आप एक एज हो गया। इसी तरीके से आप देखो तो सी डी डी ए। ठीक है, यानी ऊपर वाला आपने ये चारों एज को लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला एज लिख रहा हूं, तो ये वाला एज हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला एज लिख रहा हूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा एफ जी। और उसके बाद मैं ये वाला एज लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी सी। ठीक है, वो हो गया। अब ये वाला एज लिखो आप, तो ये क्या हो गया एफ ई। एंड देन आप क्या करो, ये वाला लिखो तो ये क्या हो जाएगा ई एच। उसके बाद आप ये वाला लिखो तो ये वाला क्या है, ये वाला है ए ई। ठीक है, एंड देन आप ये वाला लिखो, ये क्या हो गया बी एच। एंड लास्ट वन जो कि ये वाला है, जो कि आपका क्या है जी एच। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो। मैंने देखो अच्छे से यहां पे ध्यान दो कि मैंने सारे के सारे जो एजेस है, ये वाला जो चीज है, एक यहाँ पे सरफेस एक ऊपर सरफेस, दोनों जहां पे मैच कर रहा है वो सारा एजेस को मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सारा एजेस में आपको थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा है ना पिंक वाला, मतलब मैंने सारे एजेस को ऑलमोस्ट लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप सबको काउंट करो कितना हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एजेस होता है ना वो टोटल आपका 12 होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एजेस का कॉन्सेप्ट है, ये जो एज मैंने आपको समझाया है, इसको दिमाग के ऊपर से ऐसे निकाल नहीं देना है कि भैया ने ऐसे ही बता दिया छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो ना चैप्टर को, तो बस जो जो बता रहा हूं कि अच्छे से समझो, वो चीज को अच्छे से जरूर समझना। तो एज भी उसमें से एक पार्ट है। एज को समझ लो कि क्या भैया ने बताया था, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अच्छा मेरे फ्रंट वाला वॉल और मेरे ऊपर वाले वॉल जहां पे मैच कर रहा है, जहां पे मिल रहा है ना, उस स्पेसिफिक जगह को हम लोग एज कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सरफेस को समझते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको एज समझ में आ गया होगा। अब सरफेस को समझते हैं। अगेन उसी बुक को लेकर आता हूं मैं, फिर से देख लेता हूं कि आप लोगों को बुक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एकदम बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या समझा रहा हूं, सरफेस समझा रहा हूं। सरफेस क्या है, एकदम सिंपल सा बात है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये एक सरफेस है। ये जो पार्ट आप पूरा देख पा रहे हो ये भी एक सरफेस है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी एक सरफेस है, ये वाला पार्ट भी एक सरफेस हो गया, ये वाला पार्ट भी एक सरफेस हो गया, एंड ये वाला पार्ट भी एक सरफेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, 2 सरफेस हो गया। ठीक है, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, कितना सरफेस हुआ, 4 सरफेस हुआ। उसके बाद एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, टोटल कितना सरफेस हुआ, टोटल आपका 6 सरफेस हुआ। अब इसी चीज को आप क्या करो, इसी चीज को आप अपने रूम में देखो, चारों तरफ रूम को देखोगे, आपके सामने एक वॉल, आपके पीछे एक वॉल, 2 सरफेस हो गया। आपके राइट हैंड साइड पे एक वॉल, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वॉल, 4 सरफेस हो गया। टॉप पे आपका छत दिख रहा होगा और बॉटम पे आप जिस जमीन पे बैठे हो वो दिख रहा है, तो 2 यहां पे सरफेस हो गया। ओवरऑल कितना सरफेस हुआ, 6 सरफेस हुआ। समझ आया? ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं शेडिंग कर रहा हूं। तो एक सरफेस आपको ये वाला चीज है, ये एक सरफेस है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी शेड किया है, ये सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, ये सरफेस को मैं बोलूंगा ए बी सी डी। यानी कि चारों कॉर्नर को जो मैंने नाम दिया था उसको मैं अगर ज्वाइंट करता हूं तो क्या बनेगा, वो एक आपका एक सरफेस बन गया। ठीक है ना, चलो ये जो सरफेस होगा ना, ये सरफेस आपका आइदर रेक्टेंगल होगा, ये जो क्यूब और क्यूबॉइड में जो भी हम लोग सरफेसेस पढ़ रहे होंगे, ये जो सरफेस होगा, जैसे कि मैं यहां पे अगर आपको बुक दिखाऊं तो ये जो बुक आप देख पा रहे हो, ये बुक का जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, राइट। ये वाला सरफेस क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसी तरीके से जो भी सरफेस आप पढ़ने वाले हो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, वो सरफेस क्या होगा, आइदर आपका रेक्टेंगल होगा और आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सरफेस हमने लिख दिया ए बी सी डी, ये एक सरफेस हो गया। उसी के नीचे आप देखो तो एक और सरफेस है, यानी कि जो ग्राउंड वाला सरफेस आपको यहां पे दिख रहा है,
इस सरफेस को मैं क्या नाम दूंगा, इस सरफेस को मैं नाम दूंगा ई एफ जी एच, ये एक सरफेस हो गया। इसी तरीके से आप ये वाला सरफेस को नाम दो, यहां पे जो एक सरफेस है, ये सरफेस क्या हो जाएगा, इस सरफेस को आप नाम दे सकते हो एफ डी ए ई, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसके जस्ट उधर वाला, यानी हमने इधर वाला सरफेस लिया, उधर वाला सरफेस अगर मैं देखूं तो उधर वाला सरफेस हमारा क्या हो जा रहा है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये पार्ट आपका हो जा रहा है जी एच बी सी, ठीक है। अब बच गया फ्रंट वाला, यानी कि ये वाला चीज आपका बच गया, फ्रंट वाला चीज, ठीक है। एज वेल एज इसके बैक में जो है वो, तो मैं पहले इस पूरे को इरेज कर देता हूं यहां पे, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, इस फ्रंट वाले को शेड करता हूं। तो ये जो फ्रंट वाला आप देख रहे हो ये क्या है, ये फ्रंट वाला ना भैया हम लोगों का हो जाएगा ई एच बी ए, ठीक है। एंड इसके बैक वाला जो चीज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली एफ जी सी डी, ठीक है। तो टोटल आप काउंट करो यहां पे कितना हुआ, तो ए बी सी डी 1 हो गया, फिर ई एफ जी एच 2 हो गया, फिर एफ डी ए ई 3 हो गया, और जी एच बी सी 4 हो गया, ई एच बी ए 5 हो गया, और एफ जी सी डी 6 हो गया। यानी कि ओवरऑल कितना सरफेसेस है भाई, तो ओवरऑल हमारे पास 6 सरफेसेस है, ठीक है। याद रखना ये चीज, टोटल आपका 6 सरफेस होगा। तो क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो, दोनों में आपका 6 सरफेस होगा, 12 एजेस होगा। अब बात करते हैं वर्टिसेस के बारे में कि वर्टिसेस क्या है। ये आपका मैंने इसका प्लूरल लिखा है, सिंगुलर जो होता है वो होता है वर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसका प्लूरल लिखा है। तो वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया, वो चीज समझते हैं। देखो, जहां पे जिस स्पेसिफिक कॉर्नर पे दो या दो से ज्यादा सरफेसेस मिल रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। तो देखो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो बेसिकली कॉर्नर आप समझो, ठीक है ना। कॉर्नर को यहां पे हम लोग वर्टिसेस बोल रहे हैं। तो यहां पे टोटल कितना कॉर्नर्स हो सकता है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये नीचे 5 कॉर्नर, ये आपका 6वां कॉर्नर, ये आपका 7वां कॉर्नर, और ये आपका 8वां कॉर्नर। तो ओवरऑल कितना कॉर्नर हो सकता है किसी एक क्यूब या क्यूबॉइड में, 8 कॉर्नर हो सकता है। तो यहां पे बेसिकली वो सारा क्या क्या है, वो आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और ओवरऑल है कितना हमारे पास, टोटल हमारे पास है आपका 8। तो आपने एजेस को समझ लिया, आपने सरफेसेस समझ लिया, आपने वर्टिसेस समझ लिया, ठीक है। ये जो चीज आपने समझा है इसको एकदम दिमाग में अच्छे से रखना, तभी जाकर आगे जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बना तो लोगे आप मोस्ट प्रोबेबली, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ के किसी दूसरे को आप समझा नहीं पाओगे। समझा तभी पाओगे जब जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं वो चीज देखते हुए चलना आपको। तो हमने एक क्यूब या फिर एक क्यूबॉइड का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया कि उसमें आपका ओवरऑल 6 सरफेसेस होता है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान देना, क्या ध्यान देना है भैया, देखो ये वाला बुक जो मैं आपके सामने ला रहा हूं वापस से, इस बुक को ध्यान से देखो। ये बुक का जो ये वाला पार्ट है, सामने वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, और इसका पीछे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है ना। आप ये वाला सरफेस देखो या फिर आप ये वाला सरफेस देखो, दोनों सरफेस जो है ना ऊपर नीचे कह लो, या फिर आप ये वाला सरफेस देखो एज वेल एज आप ये वाला सरफेस देखो, दोनों सरफेस क्या हो रहा है, जो अपोजिट वाला सरफेस है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना दिमाग में रखना है कि अपोजिट सरफेस जो है वो क्या है, एक दूसरे के सेम है। उसके बाद में आगे ये कहां पे यूज होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फिलहाल नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम लोग ना फॉर्मूलाज को जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस चीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट जो था वो समझा हमने, जिससे कि क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम करेंगे। कहां तक लेके जाएंगे, जहां तक हमारा फॉर्मूला का यूज स्टार्ट होगा वहां तक ले जाना क्वेश्चन को एक बड़ा बात होता है, ठीक है। उसके बाद तो फॉर्मूला यूज करके कोई भी सॉल्व कर देगा, बट उस फॉर्मूला तक कैसे पहुंचना है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप ये सारा टर्म समझोगे, एजेस क्या है, सरफेस क्या है, वर्टिसेस क्या है, ठीक है ना। एक और टर्म है डायगोनल, लेकिन वो चीज मैं आपको डायगोनल का फॉर्मूला के साथ साथ मैं समझाऊंगा कि डायगोनल क्या होगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे समझते हैं हम लोग एक एक करके फॉर्मूलाज को। सबसे पहला जो फॉर्मूला यहां पे है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। नाम में ही पूरा का पूरा इसका चीज छुपा हुआ है। सबसे पहला जो है आपका टोटल है, दूसरा जो है वो आपका सरफेस है, और तीसरा जो है वो क्या है, एरिया है। यानी कि इस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक फिगर में आपको जितना सरफेसेस दिख रहा है उन सारे सरफेसेस का एरिया कितना है वो बताना है। सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। तो अब
कैसे बताएंगे भैया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे आपने सारा सरफेस को लिखा था, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारा सरफेस को आपने लिखा था ना? हाँ लिखा था। तो इस मेहनत को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यहाँ पे इस स्पेसिफिक चीज को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, हो गया पेस्ट? हाँ हो गया। तो ये जो आप चीज यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा सरफेसेस है, इतना सरफेस इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, इन सारे सरफेसेस का क्या करना है, मुझे एरिया निकाल कर बताना है कि क्या होगा। तो मैं हर एक सरफेस का एरिया निकाल के अगर ऐड कर दूं तो मेरा टोटल कितना सरफेस है, सारा का एरिया निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी का एरिया मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं ई एफ जी एच का एरिया लिख रहा हूं, बिल्कुल। एंड देन आप देखो एफ डी ए ई, तो मैं एफ डी ए ई का एरिया लिखूंगा एंड देन उसको प्लस कर दूंगा किसके साथ, उसको प्लस करूंगा जी एच बी सी, एंड देन उसको मैं प्लस करूंगा किसके साथ, ई एच बी ए के साथ प्लस करूंगा, एंड देन उसको मैं प्लस करूंगा एफ जी सी डी के साथ। मैंने क्या किया, जो भी इसमें सरफेसेस था वो सारे सरफेस का अलग अलग से एरिया निकाला और निकाल के सबको ऐड कर दिया। ऐड करने से मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल गया। मतलब कि इस वाले सरफेस का एरिया, 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 एज वेल एज इस वाले सरफेस का एरिया, ये सारा सरफेस का अलग अलग से एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये सारा जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सारा सरफेस जो दिख रहा है, ये सबका एरिया मुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा भैया। अब यहां पे आप ध्यान से एक चीज देखना, इस वाले स्पेसिफिक चीज में, या सिंपली मैं इस बुक का एग्जांपल दूं तो इस बुक में आप जो एरिया देख रहे हो, ठीक है ना, इस बुक में आपका तीन अलग अलग, आप कह सकते हो तीन अलग अलग आपका डायमेंशंस आपको दिखेगा। ठीक है, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डायमेंशन कहां से आ गया भैया इसमें, देखो क्या बोल रहा हूं। आपको तीन अलग अलग डायमेंशन देखने का मतलब यह है कि एक आपको ये वाला चीज दिख रहा होगा, ठीक है, दूसरा आपको ये वाला चीज दिख रहा होगा, एंड तीसरा जो है वो आपको ये वाला चीज दिख रहा होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा इसमें कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी एज में चले जाओ, वो कोई भी एज जो है ये तीनों एज के ही सिमिलर होगा। मतलब अगर मैं इस वाले एज के बारे में बात करूं तो ये वाला एज एज वेल एज ये वाला एज, दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एज किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली इस वाले एज के बराबर होगा, एज वेल एज ये वाला एज किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हो? यानी ओवरऑल अगर आप इस पूरे बुक को देखोगे तो आपको तीन अलग अलग डायमेंशंस दिखेगा। ठीक है, तीन अलग अलग डायमेंशंस दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो है डायमेंशंस वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि 1, 2 एंड 3, ये तीन डायमेंशंस आपको अलग दिख रहा है। इसके अलावा जो भी चीज आपको इसमें दिख रहा है वो सब उसी का कॉपी है। यानी ये डायमेंशंस मैंने बोला अलग है तो आप बोलोगे भैया ये भी तो एक डायमेंशन है, लेकिन ये वाला जो है वो एग्जैक्टली इसी के तो बराबर है। और एज वेल एज जो ये वाला चीज आप देख रहे हो ये भी एग्जैक्टली इसी के बराबर है। यानी ओवरऑल आपको तीन अलग अलग डायमेंशन इसमें दिख रहा है। तो अगर मैं तीनों डायमेंशन का नाम दे दूं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ई एच को कह दूं कि भाई ई एच जो है हमारा, ई एच जो है हमारा दैट इज लेंथ, ई एच क्या है हमारा, लेंथ है। एज वेल एज मैं ये कह दूं कि ई एफ जो है हमारा वो क्या है, वो आपका ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, यानी कि चौड़ाई। एज वेल एज जो आपका तीसरा बचा हुआ चीज है दैट इज ए ई, इसको मैं कह दूं कि ये मेरा हाइट है। ठीक है, तो अगर इस बुक को वापस से आप देखो तो मैंने क्या बोला, बेसिकली इसको समझते हैं। मैंने ये बोला कि मैं इसको लेंथ मानता हूं, ये वाले चीज को मैं लेंथ मानता हूं, ये वाली चीज को मैं हाइट मानता हूं, और ये वाली चीज को मैं ब्रेथ मान लेता हूं। ठीक है, जब ये चीज मैंने मान लिया तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब आप इसमें से किसी भी सरफेस को उठा लो, अब आप इसमें से किसी भी सरफेस को उठा लो, एग्जांपल के तौर पे इस वाले सरफेस को अगर मैं उठा लूं, या फिर इस वाले सरफेस को मैं उठा लूं, किसी भी सरफेस को उठा लूं, वो सरफेस किसी दो डायमेंशन का मल्टीपल करने से क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ मुझे कि ये वाला सरफेस का क्या एरिया होगा, आप बोलोगे भैया इसको आपने लेंथ माना था, इसको आपने ब्रेथ माना था, आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले सरफेस का क्या एरिया होगा, तो आप बोलोगे कि भैया आपने इसको क्या माना था, ब्रेथ माना था, एंड इसको आपने हाइट माना था, तो आप ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान से समझना, यहां पे मैंने बोला ये वाला ब्रेथ है, ये वाला हाइट है।
अगर मैं जस्ट इसको उल्टा कर दूं और उल्टा करके अब मैं दिखाऊं तो अब अगेन क्या हो गया, ये वाला मेरा ब्रेथ हो गया, ये वाला मेरा हाइट हो गया। तो आप यहां पे क्या देख पा रहे हो, आप यहां पे ये देख पा रहे हो कि ये वाला जो एरिया है, ये जितना एरिया इसका होगा एग्जैक्टली सेम एरिया इसका होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो एरिया यहां पे इसका होगा एग्जैक्टली सेम एरिया आपका इसका भी होगा, ठीक है। एज इट इज जो एरिया आपका यहां पे इसका होगा एग्जैक्टली सेम एरिया आपका इसका भी होगा। मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास सरफेस है 6, ठीक है। लेकिन जो एरिया हमें निकालना है वो सिर्फ 3 सरफेस का निकालना होगा, क्योंकि वही तीनों सरफेस का अलग अलग एरिया है। बाकी जो 3 सरफेस है वो क्या हो रहा है, अपोजिट वाला सरफेस एक दूसरे के, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसका मतलब इतना समझाने का मीनिंग क्या हो रहा है मेरा, देखो इतना समझाने का मीनिंग ये हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे ये पूछ देता हूं कि मुझे ये बताओ कि इस वाले सरफेस का, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ABCD, वन सेकेंड इसको नहीं, इसको हटाता हूं, ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो ABCD वाला जो सरफेस है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि मुझे ये बताओ कि इस सरफेस का एरिया क्या होगा, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया 2 डायमेंशन, यानी कि एक आपका यहां पे क्या आ रहा है, एक आपका लेंथ आ रहा है, यानी ये AB जो है वो क्या है, लेंथ है हमारा, यानी लेंथ हो गया। और ये जो आपका AD है ये क्या है हमारा, ये आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, आपको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां पे लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमें एरिया पता चल जाएगा। तो मैंने ABCD को क्या चीज से रिप्लेस किया है, L इंटू B से, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा है EFGH, ठीक है। EFGH जस्ट उसके नीचे है, यानी अपोजिट में है। तो मैंने क्या बोला कि जो सरफेस अपोजिट में होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सरफेस आप देख पा रहे हो ना आप, वाह बहुत बढ़िया। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली इस वाले सरफेस के एरिया के बराबर होगा, यानी ये वाला सरफेस का एरिया और ये वाला सरफेस का एरिया दोनों बराबर होगा। इसी तरीके से आप यहां पे जो देख रहे हो वो ऊपर वाले सरफेस का एरिया जो कि ABCD था और नीचे वाला सरफेस जो कि EFGH है, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो मैं यहां पे अगेन L इंटू B लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई आप, क्लियर है यहां तक। अब FDAE क्या लिखा हुआ है, FDAE, पहले इसको इरेज कर लेता हूं। तो FDAE हमारा कहां पे है, ये वाला चीज आपका लेंथ है, ये वाला चीज आपका ब्रेथ है, ये वाला चीज आपका हाइट है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि FDAE कहां पे है। तो आप बोलोगे भैया FDAE जो है वो यहां पे है, देखो ये वाला चीज क्या है हमारा, FDAE है, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो FDAE जो आप देख रहे हो इसका एरिया कैसे निकालोगे भैया, बेस जो है ना, बेस इंटू क्या करेंगे, हाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, B इंटू H होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं B, वन सेकेंड, B इंटू H, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हो GHBC, ये जस्ट इसके बगल, यानी इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट सामने वाला सरफेस है। इसके सामने वाला सरफेस मतलब ये वाला सरफेस है हमारा, ये वाला सरफेस, ठीक है। ये वाला सरफेस क्या होगा, ये वाला सरफेस आपका एग्जैक्टली सेम होगा, दैट मीन्स कि ये भी आपका B इंटू H होगा। यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट चीज क्या आपका दिख रहा है, EHBA। तो इसको समझाने के लिए मुझे अगेन ये वाला चीज को इरेज करना पड़ेगा, ये वाला चीज को मैं इरेज कर देता हूं। और अब समझते हैं कि ये EHBA क्या है। तो EHBA जो मुझे यहां पे दिख रहा है, EHBA, ये मुझे दिख रहा है ये जो सामने वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, एकदम सामने वाला जो सरफेस है, ये सरफेस मुझे क्या दिख रहा है, EHBA दिख रहा है, ठीक है। तो EHBA जो है वो वाला सरफेस और उसके जस्ट उल्टा उधर वाला सरफेस दोनों सेम होगा। EHB जो है उसका एरिया क्या होगा, तो भैया लेंथ एंड हाइट ये होगा। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। अब क्योंकि EHBA का जो एरिया है वो लेंथ इंटू हाइट है, तो एग्जैक्ट सेम इसके अपोजिट, यानी इसके जस्ट उस साइड वाला एरिया भी एग्जैक्ट सेम होगा, दैट विल बी L इंटू H। समझ आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा का सारा चीज, यानी L इंटू B, B इंटू H, L इंटू H, सब जो है वो 2-2 बार आ रहा है। तो मैं बाहर में 2 को कॉमन लूंगा और अंदर में लिखूंगा L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। और ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये भैया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अगर आपको निकालने बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर मान लेते हैं हमारा क्यूब रहता तो क्या करते, अगर आपका क्यूब रहता तो आप क्या करते, मैंने तो क्यूबॉइड का बता दिया। तो क्यूब रहता तो मतलब क्या होता कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता,
ठीक है। क्यूब का मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब हुआ कि जिसका तीनों डायमेंशंस क्या होगा, सेम होगा, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का तीनों जो है वो सेम ही होगा। यानी अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर हाइट भी होगा, 5 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ भी होगा, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई और जो आपका जो भी है तीनों, वो तीनों का तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो जब तीनों सेम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों सेम है। अब तीनों सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं तीनों जो है वो आपका एल है, एल से डिनोट हो रहा है, मतलब लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है, हाइट भी एल है। तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और अंदर से आपका क्या निकल रहा है, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल। देखो ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, प्लस ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, प्लस ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। और अंदर से में क्या बच गया, 3l स्क्वायर, बाहर में 2 है तो 3 2 जा 6l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जहां पे l जो हमारा है वो क्यूब का एक साइड का लेंथ है। अब वो l के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। l के जगह पे अगर 6 है, 7 है, 8 है, तो अगर आपको बोले कि आप क्यूबॉइड का क्या करो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, सो एट दैट टाइम यू विल यूज दिस फॉर्मूला। बट आपको अगर ये बोले कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो, सो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाता है, दैट्स वाई ये वाला फॉर्मूला आया। मोस्ट प्रोबली एकदम डीप लेवल पे जाके आप समझ गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या चीज है। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम एकदम सिंपल है। वॉल्यूम एकदम सिंपल सा बात है कि ये जो आपका बेस का जो एरिया होता है ना, ये जो बेस का एरिया होता है, इस बेस का एरिया को अगर मैं इस बेस का एरिया को मैं क्या करता जाऊं, अगर इसी के ऊपर और भी इसी तरीके से पतला पतला शीट में रखता जाऊं, ये जो बेस का जो एरिया है, ठीक है ना, एग्जैक्टली उसी एरिया का पतला पतला मैं शीट बना दूं। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का मैं शीट बना रहा हूं, ठीक है। अब उसी 1 सेंटीमीटर का शीट को मैं रखते जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शीट जो है वो मेरा पूरा यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मैं नीचे से शीट रखना शुरू कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर का शीट में रखता चला गया, वो एट अ सर्टेन लेवल पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, यहां तक हमारा पहुंच जाएगा। तो जब यहां तक पहुंच जाएगा तो जितना शीट उसमें रखा गया ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जितना शीट रखा गया उन सब का जब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा टोटल उसमें शीट रखा गया उस सारे को जब देखेंगे तो हमारा वो ओवरऑल क्या कहलाएगा, वो ओवरऑल आपका वॉल्यूम कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है मेरा, सिंपली ये समझो इसको। देखो मैंने बोला कि बेस, तो यहां पे बेस क्या है, यहां पे जो हमारा बेस है वो आपका EFGH है, ठीक है। तो EFGH ये हमारा बेस है, ठीक है। अगर इस बेस से आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर इस बेस से आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि अगर मैं आपको पानी दे देता हूं, ठीक है ना, फॉर एन एग्जांपल कोई एक आपका मैंने एक बॉटल दिया आपको और एक छोटा सा कोई डब्बा दिया, उस डब्बे में कितना पानी रखा जा सकता है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहां पे वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, EFGH जो है वो क्या है, वो बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो मैं EFGH को लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और मैंने क्या बोला कि जो बेस का एरिया है ना उसको आप टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो लेंथ और ब्रेथ हमको पता है, और हाइट जो है वो क्या होता है, h होता है। तो बेसिकली जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकलेगा। अब सेम चीज को अगर मैं क्यूब के केस में देखने के लिए मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, क्यूब का वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या बोलोगे, भैया क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों तो आपका एक ही डायमेंशन होगा, यानी तीनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा। तो क्यूब के केस में ये वाला चीज आपका L क्यूब हो जाएगा, समझ गए। मतलब अगर कोई एक साइड का लेंथ L है उसका, तो क्यूब के केस में जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी L क्यूब। क्लियर है। तो आपने टोटल सरफेस एरिया समझ लिया, आपने वॉल्यूम समझ लिया। नाउ जो नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे दैट इज डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल समझने के बाद हमारा ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब डायगोनल का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि डायगोनल के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही कह सकते हो आप कॉमन क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता है कि लॉन्गेस्ट रॉड किसी भी रूम में कितना लंबा हम लोग रॉड रख सकते हैं। तो वो जो चीज सॉल्व होता है वो इसी चीज को यूज करके सॉल्व होता है, डायगोनल को, ठीक है ना।
तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड केप्ट इन अ स्पेसिफिक रूम, जिसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। तो उस केस में आपको डायगोनल का ही कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, क्योंकि डायगोनल ही सबसे लंबा लाइन हो सकता है। सबसे लंबा स्ट्रेट लाइन किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में जो होता है वो होता है डायगोनल। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने रूम में एक ऐसा डंडा रखो जो सबसे मतलब उससे ज्यादा लंबा डंडा आप अपने रूम में रख ही नहीं सकते हो, यानी एक मैंने आपको बड़ा सा क्या दिया, बैम्बू दे दिया। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि इस स्पेसिफिक रूम में सबसे बड़ा बैम्बू जो पॉसिबल हो सकता है उसको आप रखो। ठीक है, उससे 1 इंच भी अगर बड़ा हो गया ना बैम्बू तो उस रूम में वो अटेगा ही नहीं, उस रूम में वो आप रख ही नहीं पाओगे। तो आप उसको कैसे रखोगे, आप सोचो कैसे रखोगे। आप जमीन पे रख दोगे, आप दीवार पे ऐसे सटा के रख दोगे, कैसे रखोगे आप? जो सबसे बड़ा भी होना चाहिए, समझ रहे हो, उससे बड़ा बैम्बू उसमें आएगा ही नहीं। तो वो एक ही तरीका से पॉसिबल है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप अपने रूम का टॉप कॉर्नर, यहां पे जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, टॉप वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर पे लेके अगर यहां पे जो बॉटम में जो आपको नीचे में कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर पे एक अगर आप बैम्बू रखो ना, तो वो आपका सबसे बड़ा बैम्बू पॉसिबल है। मतलब अगर उस कॉर्नर को टच कर रहा है एज वेल एज आपका बॉटम के इस कॉर्नर को, अपोजिट कॉर्नर को भी टच कर रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर यहां से मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो आप अगर कोई चीज यहां से लेकर यहां तक रख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर यहां तक अगर कोई रख रहे हो तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड है जो आप उस रूम में रख सकते हो। इससे लंबा रॉड उस रूम में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? और इसी चीज को हम लोग डायगोनल कहते हैं, किसका? क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना होगा? इसके लिए यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। और उसके लिए भी पहले हमें ये जो ई वाला देख रहे हो ना, बेस का जो आपका सरफेस है ना, उसका डायगोनल भी हमें पता करना होगा। तो ये रहा आपका इसका डायगोनल। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? वो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये वाला। ठीक है, ये आपका है ई पॉइंट, ये है आपका जी पॉइंट, और ये है आपका एच पॉइंट। ठीक है, मिला, मतलब इसको देख पा रहे हो आप? मैं कौन से जगह के बारे में बात कर रहा हूं? आप इसका बेस देखो, मैंने जो डायग्राम बनाया उसका बेस देखो। बेस में मैंने एक बीच में लाइन खींचा है। ठीक है, वो जो बीच में लाइन खींचा है वो कहां से कहां जा रहा है? ई से जी जा रहा है। वो आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जी एच आपका हाइट हो जाएगा, और ई एच जो है वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो स्पेसिफिक चीज आप देख रहे हो, इसमें एक चीज और ध्यान देना आप, कि आप, मैंने क्या बोला था कि ये वाला हमारा एल है यानी लेंथ है, ये वाला मेरा ब्रेथ है यानी बी है, और ये वाला चीज मेरा हाइट है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एल है और ये बी है, तो ये वाला भी चीज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आपका किसका? जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है यहां पे कि अगर मैं लिखूं कि जी ई का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपका ई एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर। यहां तक सहमत हो मेरे साथ? अब जो जी ई है उसको जी ई ही लिख देता हूं मैं, तो जी ई का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ई एच जो आपको दिख रहा है यानी यहां से लेकर यहां तक, ये एक्चुअल में क्या है? तो भैया ये ना एक्चुअल में आपका लेंथ है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेंथ का स्क्वायर प्लस जीएच जो आप देख रहे हो यानी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है आपका? ये है आपका ब्रेथ, तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 लिख लो यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा यहां पे, और वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? मैं अभी ड्रॉ करता हूं। वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और उसके ये वाला पॉइंट आपका ई है, ये वाला पॉइंट आपका जी है, और ये वाला पॉइंट आपका सी है। मिला पा रहे हो? जो डायग्राम आपको दिख रहा है उससे ये राइट एंगल ट्रायंगल आप मैच कर पा रहे हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली ये वाला है, यहां से लेकर यहां वाला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां अलग से लिखा है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ईसी है। ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल में क्या है? जो कि हमारा एक्चुअल में ये डायगोनल है। ठीक है ना, ये जो ईसी आप देख रहे हो, यही ईसी जो है वो हमारा डायगोनल है, यही ईसी हमारा डायगोनल है। ठीक है, यानी रूम के एक कॉर्नर से, एक वर्टिसेस से जस्ट उसके अपोजिट वाले वर्टिसेस पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो अब यहां पे आपके पास ईसी को निकालने का तरीका क्या है? तो भैया ईसी को निकालने का तरीका यह है कि जो ईसी का स्क्वायर होगा वो आपका किसके बराबर होगा? ईजी के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस जीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और आपने ऑलरेडी
ईजी या फिर जीई दोनों एक ही बात है। आपने ऑलरेडी जीई का स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको यहां पे पुट कर दोगे। तो मैं अगर यहां पे लिखूं ईसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ईजी आपने निकाला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जो जीसी का स्क्वायर है, ये जीसी एक्चुअल में क्या है भैया, तो ये जो जीसी है वो एक्चुअल में आपका हाइट ही तो है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे ईसी के ऊपर का स्क्वायर को हटा दूं, तब हमें पता चलेगा कि डायगोनल क्या है, क्योंकि ईसी ही तो डायगोनल है। तो इधर जो है वो रूट आ जाएगा और हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे ये सब हो रहा है। नहीं समझ में आया, एक बार बैक करें थोड़ा सा वीडियो को, फिर से देखें। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं हो जाए ना, आगे मत बढ़ना, वरना फिर आप बाद में शिकायत करोगे, बाद में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कैसे बन रहा है। इसीलिए बहुत डीप जाकर मैं समझा रहा हूँ। ये सब मतलब क्या है, ये आपका 5 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि टोटल सर्फेस एरिया का देख भाई ये फॉर्मूला होता है, और आपका जो उसके बाद क्या होता है मैंने, हाँ देख भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, याद कर लेना, डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, याद कर लेना। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैं कर सकता था, लेकिन बस इसलिए ये टाइम मैंने दिया है ताकि आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में समझना होता है, तो इसलिए मैंने दिया ताकि आप एक्चुअल में समझो क्वेश्चन को। जब समझ जाओगे ना, मजा आएगा बनाने में। तो अब अगर यही केस मैं क्यूब के केस में ले लेता हूं, ठीक है, तो क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, क्यूब के केस में सिंपली ये हो जाएगा कि एल बी एच तीनों का तीनों तो आपका सेम ही चीज रहेगा। तो मान लो अगर तीनों का तीनों चीज अगर आपका एल ही है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर के जगह पे भी मैं एल स्क्वायर ही लिखूंगा, एंड एच स्क्वायर के जगह पे भी मैं एल स्क्वायर ही लिखूंगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 3 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि रूट अंडर आपका एल स्क्वायर है, तो मैं एल को बाहर लिख के रूट अंडर 3 लिख सकता हूं। तो ये आपका क्यूब का डायगोनल निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड जब आपका क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने के लिए बोलेगा तो वो जो ईसी वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या समझा हमने, आज के क्लास में हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, एज वेल एज सारा का सारा जो फॉर्मूलाज था उसको समझा। नेक्स्ट के क्लास में यानी कल शाम 7 बजे हम लोग एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जरूर सारे क्वेश्चंस को देखना कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। जो भी डाउट्स हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है ना। चलो, आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को मजा आया हो देखकर और सारा कुछ समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।